tanana drum drum 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 tanana
कहना चाहती हो तुम? प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रार्थना करना चाहती हो तो भगवान के पास जाओ। मेरे पास क्यों आई हो? मेरे भगवान भी तो आप ही हैं। अच्छा, कहो क्या कहना चाहती हो? आप आज अगर चांद बाजार न जाएं तो? क्यों? कोई खास बात है? आज लक्ष्मी पूजा है। अरे बंसी, मेरे जूते कहाँ हैं? मैं आपको अपने लिए नहीं रोक रही हूँ। कम से कम उनकी पूजा तो करते जाइए। लक्ष्मी पूजा? वो तो तुम हर गुरुवार करती हो। फिर आज अचानक हमारी जरूरत कैसे पड़ गई? छोटी मुंह बड़ी बात। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? कहो। लक्ष्मी पूजा नारायण के बगैर संपन्न नहीं होती। और फिर मेरे नारायण तो आप ही हैं। हम तुम्हें नारायण नजर आते हैं? हाँ, शायद इसलिए मेरे इतने गुरुवार की पूजा और तपस्या अधूरी ही रह गई और मुझे पति का सुख नहीं मिला। नारायण का दूसरा नाम जानती हो तुम? मतलब? वो तुम्हारा यशोदा दुलाल का कान्हा जो है, नारायण का दूसरा रूप ही तो है वो। भगवान कृष्ण की कितने बीवियां थे क्या तुम जानती हो? तुम्हें तो अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि मेरी सिर्फ एक बीवी है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई सौतन नहीं लाया मैं। हाँ, सही कहा आपने। घर नहीं लाए, चांद बाजार में रखा है। लेकिन ये आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप उसे घर लाए तो ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों में से अच्छी बीवी कौन है। जूते तो मिल गए छोटे बाबू।
लाओ प्रसाद दे दो। रहने दीजिए। जिन हाथों से आप शराब पी रहे हैं, उन हाथों में भगवान का प्रसाद नहीं दिया जा सकता। इस हवेली की किसी भी पत्नी ने अपने मर्द से ये बात नहीं बोली। तुम कैसे बोल सकती हो? हो सकता है संकोच ने उनकी जुबान बंद कर दी हो, लेकिन सच बात कहने में मेरी जुबान कभी बंद नहीं होती। क्या बात है? कुछ और कहना बाकी है अभी? जो बात मैं कहना चाहती थी, लगता है ये उसका समय नहीं है। तुम एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। हवेली के मर्द चाहे कितनी भी शराब पीते हो, मगर वो रहते अपने होश में हैं। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो कह सकती हो। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। अरे तुम्हें हमारे भविष्य को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जमींदार हैं, किस चीज की कमी है हमारे यहाँ? आत्मसम्मान की। क्या मतलब? दुनिया की हर पत्नी ये चाहती है कि उसका पति अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करे। इससे पति का आत्मसम्मान बढ़ता है और पत्नी का सर गर्व से ऊंचा होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? इस साल आप फेल हो गए। अगर आपका दिल पढ़ाई में नहीं लगता तो व्यवसाय में अपना दिल लगाइए। पागल हो गई हो तुम? अरे जमींदार लोग काम करते नहीं हैं, काम कराते हैं। समझी तुम? समझ आप नहीं रही हैं। मैं आपका भला चाहती हूँ। आप मुझे गलत मत समझिए। कौन कम वक्त है जो हमारे मजे में खलल डाल रहा है? वृंदावन! ए वृंदावन! जी छोटे बाबू। क्या हो रहा है भाई? जी सामने वाली छत पर कोई पटाखे जला रहा है। कौन है ये कम वक्त? चलो हम देखते हैं। चलो। अरे चुन्नी, जी सरकार। ये छेनी दत्त का बेटा नाटू दत्त है ना? जी, अपनी अमीरी की डींगे हाँकता रहता है। रहने दीजिए ना, चलिए हम नीचे चलते हैं। नहीं चुन्नी, दुश्मन हमारे सामने का। इसका बाप मरते मर गया, लेकिन मजले बाबू से जीत नहीं पाया। बेटा क्या चीज है? ए वृंदावन! जी हुजूर। ये ले 1000 रुपए। जाकर 1000 रुपए की आतिश ले आ जा। 1000 के आतिश? हुजूर 1000 के आतिश एक दुकान से तो क्या कई दुकान ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तीसरा दुकान भी जाना पड़े तो जा। कलकत्ता में जितने भी आतिश के दुकानें, जाकर 1000 रुपए की आतिश ले आ। हम दुश्मन को जीतने नहीं देंगे। जा। जी हुजूर। क्या यही जीवन है? मतलब शराब के अलावा भी तो एक जीवन है। आपको उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। और अगर मैं कहूँगी यही मेरा जीवन है तो मैं यही कहूंगी कि ये जीवन नहीं, नर्क है। और कुछ दिनों के लिए मैं इस नर्क से दूर जाना चाहती हूँ। क्या? साफ साफ कहो तुम। हाँ, क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कल सुबह मायके जा रही हूँ। क्यों? क्यों क्या? लड़की
आंखें अपनी मायके नहीं जा सकती? तुम अगर जाना चाहती हो तो जाओ, मगर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, ना तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा और ना मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। समझ गई तुम? अपनी मर्जी से जा रही हो, अपनी मर्जी से ही वापस आना। तुम भी पटाखे जलाओ, जलाओ। और जलाओ, जलाओ और पटाखे, और जलाओ। सरकार, हमारे सारे पटाखे खत्म हो गए। आगे भाग गया साला। और हिम्मत होती तो हम तो और भी आतिशबाजी करता। प्रणाम प्रणाम मंत्री बाबू। नमस्ते नमस्ते सागर बाबू, आजकल बड़ा मस्त लगाते हैं आप। कहाँ रह गए थे? अरे क्या बताएं मंत्री बाबू, आज जान बाजार में दिवाली देख रहा था। अभी दिवाली में तो काफी देर है। दिवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जान बाजार में मैंने ऐसी आतिशबाजी देखी जो दिवाली में भी देखने को नहीं मिलती। हम समझे नहीं सागर बाबू। ऐसा है कि आज आपके दुश्मन का बेटा नाटू दत्त झुमरी बाई के कोठे पर आतिशबाजी कर रहा था। चुन्नी बाई के यहाँ अपने छोटे बाबू भी मौजूद थे। फिर क्या था, बस छोटे बाबू ने पटाखे मंगाकर ऐसी आतिशबाजी की, ऐसी आतिशबाजी की कि नाटू दत्त को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये तो कमाल हो गया, छोटे ने कमाल कर दिखाया है। आखिर भाई किसका है? क्या? ये तू क्या कह रहा है? जी हाँ छोटी बहुरानी, हम अपनी कान से सुन के आ रहे हैं। नाटू दत्त जो है ना, ये एक सांप का बेटा है। अपनी हार से तो दिल मिलाए गई, मगर हमको ज्यादा फिक्र छोटे बाबू की। रात को अकेले नशे की हालत में आते हैं। भगवान न करे कहीं कुछ ऊंच नहीं नीच। नहीं बंसी, ऐसा मत कह। मैं अपनी यशोदा दुलाल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे सुहाग की रक्षा करे। छोटे बाबू के आने का समय हो गया है। वो रोज इसी रास्ते से गुजरता है और आज उसने मुझे बहुत नीचा दिखाया और मैं आज ही उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। चिंता मत कीजिए, आज छोटे बाबू का आखिरी दिन है। तुम सब लोग होशियार रहना, उसकी पक्की आते ही उस पर टूट पड़ना। संभल के। तुम हो ना, मैं संभाले। अब हमारी चादर और छड़ी दे दो। हाँ, हाँ। ये लीजिए आपकी छड़ी। छोटे बाबू, आज आपको बहुत नशा हो गया है, आप यहीं रुक जाइए। अरे चुन्नी भाई को लगता है कि हमें नशा चढ़ गया है। नशे की इतनी हिम्मत कि हम पर हावी हो जाए। देखो, इधर इधर। अब बोलो, कौन किस पर हाथ? नशा हम पर के हम नशे? ये छोटे बाबू अभी तक क्यों नहीं आए?
इस वक्त तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों हो गई आज? ये देखो चुन्नी, हाँ हाँ संभल के। हम आ गए। हम उतर गए चुन्नी, देखा? और देखा चुन्नी, हम कह रहे थे कि हाँ हाँ कि नशा आप पर नहीं, आप नशे पर हावी हैं, है ना? अरे भाई ठीक है। अच्छा चुन्नी, हम चलते हैं। अरे भाई हजरत, अरे बाप रे। चलो भाई, अरे होशियार, तुम लोग सब तैयार हो जाओ, बाकी करीब आ रही है। इन लोगों को भी अभी आना था। चलो चुप जाओ, चुप जाओ। होशियार, खबरदार, छोटे बाबू की बगी आ रही है। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू आइए, आइए उधर ही घर आ गया। संभल के छोटे बाबू, पैर पैर नीचे रख। कमरा आ गया। क्या लगता है तुमको? छोड़ो हमको, हैं? क्या लगता है तुमको? और आप हम पर आ गए? नहीं, अरे हम हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? छोटी बहुरानी, कुछ नहीं हुआ है, नशा ज्यादा हो गया और कोई बात नहीं, घबराइए मत आप। अच्छा अच्छा, बिस्तर पे लेटा दो। अरे ये छोटे बाबू आओ, छोटे बाबू आओ, उठो उठो, आओ आओ। धीरे से बंसी। तू रहने दे बंसी, मैं कर लूंगी, तू जा। नहीं छोटी बहुरानी, आप जाकर अपना उपवास तोड़ लीजिए, सवेरे से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अभी तो मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है बंसी, अभी तो मुझे अपने नारायण की सेवा करनी है। तू जा। अच्छा बहुरानी।